I talk to over 50 AIMS toppers and medical students every day while building Dr. Xavier Academy, and one thing shocked me. आखिरी 7 दिनों में almost nobody was trying to complete new chapters, almost nobody was watching 10-hour lectures, and almost nobody was studying 18 hours a day. Instead, they were doing a few specific things that gave them maximum return for every hour invested. तो अगर आपका टारगेट 670 से ज़्यादा है री नीट में, इसे बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज आखिरी 7 दिन आइदर यू कैन इंक्रीज योर स्कोर बाय 50 to 80 मार्क्स और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय months of preparation. The first thing almost every topper told me was something very simple. Do not try to become smarter in the next week. Try to become more accurate. अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं आखिरी का जो हफ्ता है दे स्पेंड ऑन सर्चिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. टॉपर्स स्पेंड द फाइनल वीक रिड्यूसिंग मिस्टेक्स. थिंक अबाउट दिस. आप ऑलरेडी 620, 630, 640 स्कोर कर रहे हो और आपको 50 नए कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू स्टॉप लूजिंग 40 मार्क्स इन सिली मिस्टेक्स, मिस रीडिंग क्वेश्चन, फॉरगेटिंग NCERT फैक्ट्स. वो अकेले आपको 620 से 670 के पार ले जाएगा. द सेकेंड थिंग दे डिड वॉज रुथलेस NCERT रिविजन, स्पेशली बायोलॉजी में. मैनी स्टूडेंट्स थिंक दैट दे नो NCERT, बट व्हेन दे सिट इन द एग्जाम दे रियलाइज कि उनको तो कंसेप्ट याद ही नहीं है, उन्हें वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स वर्बेटिम याद ही नहीं है. The last week is not time for fancy books. It is for NCERT line by line. Human physiology, genetics, biotechnology, ecology, plant physiology, reproduction, cell biology. These chapters alone can contribute a massive number of questions biologically. अधिकतर toppers जो थे they were revising NCERT repeatedly rather than studying something completely new. The third thing they focused on was PYQs, not random question banks. Nope. नॉट डिफिकल्ट ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन फिजिक्स में लगा रहे हैं, केमिस्ट्री में नहीं. PYQs, बिकॉज PYQs टेल यू हाउ नीट एक्चुअली आस्क्स क्वेश्चंस. अधिकतर स्टूडेंट्स हज़ारों क्वेश्चन लगाते हैं बट कभी पैटर्न नहीं समझ पाते क्वेश्चन के पीछे का. द फाइनल वीक इज़ अबाउट पैटर्न रिकग्निशन. जब आप चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करते हो आपका ब्रेन प्रेडिक्टिंग स्टार्ट कर देता है, एग्जामिनर की तरह सोचना चालू कर देता है, एंड दैट गिव्स यू स्पीड. द फोर्थ थिंग वॉज मॉक टेस्ट, एंड नॉट द वे मोस्ट स्टूडेंट्स डू देम. अधिकतर स्टूडेंट एक टेस्ट देते हैं फिर इमीडिएटली अगले टेस्ट की तरफ चले जाते हैं. टॉपर्स बिल्कुल उल्टा करते हैं. एवरी 3 hours दे स्पेंड, वो 2 से 3 घंटे एनालाइज करते हैं. एंड क्यों? बिकॉज योर मिस्टेक्स कंटेन योर फ्यूचर मार्क्स. हर करेक्ट क्वेश्चन को कैटेगराइज करना चालू करो, हर इनकरेक्ट क्वेश्चन को कैटेगराइज करना चालू करो. कंसेप्ट एरर देखो, सिली मिस्टेक देखो, मेमोरी इशू देखो, कैलकुलेशन एरर देखो, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम देखो. Then make a mistake notebook. In the final week, that notebook becomes more valuable than any new chapter, because those are the exact mistakes that are repeatedly costing you marks. Fifth thing is that AIMS के बच्चे कभी भी burnout नहीं होते. Many aspirants think कि sleeping means scoring more, sleeping less means scoring more. रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है. अगर आपका ब्रेन थका हुआ है तो रिटेंशन कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है और आपका स्कोर गिरता है. अधिकतर टॉपर्स 6.5 से 8 घंटे के बीच में सो रहे थे, नॉट बिकॉज दे वर लेजी बट बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट अ फ्रेश ब्रेन परफॉर्म्स बेटर देन अ टायर्ड ब्रेन. द सिक्स्थ थिंग दे फोकस्ड ऑन वाज हाई यील्ड रिविजन शीट्स, फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक नोटबुक्स, 1-page summaries. The final week is not for making notes. The final week is for revising notes. If you are still creating resources, you are already too late. Use what you already have, revise it repeatedly. The seventh thing they told me was extremely important. Do not compare yourself to others. आखिरी हफ्ते में, at this stage comparison is useless. Some student is posting 15 घंटे का स्टडी सेशन सोशल मीडिया पे. Some student is posting mock test codes. Some student is claiming they completed the entire syllabus 3 times. None of that matters. The only thing that matters is what happens on the exam day. एक काम बच्चा जो 680 स्कोर कर रहा है, exam doesn't care if somebody studied 10 hours or 18 hours a day. Results don't reward effort alone. They reward execution. Now, if I had to summarize the exact 7-day strategy most toppers followed, कुछ इस तरीके से उन्होंने करा था. सुबह उठते थे, बायोलॉजी के NCERT को रिवाइज करते थे. दोपहर होते ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते थे, फॉर्मूलाज रिवाइज करते थे, कंसेप्ट देखते थे, PYQs देखते थे. शाम होते ही 1 टेस्ट और प्रीवियस मिस्टेक्स की रिवीजन. रात होते ही शॉर्ट नोट्स, एरर नोटबुक एंड वीक टॉपिक्स. रिपीट करो,
नाउ कोई नई किताबें नहीं पढ़नी, कोई नए टीचर्स को नहीं देखना, कोई नए कोर्सेज को नहीं खरीदना, पैनिक मत करना, एक्सपेरिमेंट्स मत करना, बस रिवीजन करो, क्वेश्चन करो, टेस्ट के एनालिसिस करो, रिपीट करो। और एक फाइनल थिंग, जब आप इन एम्स के बच्चों से बात करते हो, आई रियलाइज दैट स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 670+ आर नॉट नेसेसरीली द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स, दे आर यूजुअली द स्टूडेंट्स हु वेस्ट द फ्यूएस्ट मार्क्स, and that is a completely different mindset. The goal in the 7 days is not to learn everything. Your goal is to walk into the exam hall with maximum confidence and minimum mistakes and complete clarity. If you can do that, these next 7 days will genuinely become the highest return week of your preparation. अब YouTube बंद करो, revision notes खोलो and make every remaining day count. 7 days from now, the exam will be over. The only question whether you will be proud of these final days or not will remain. अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।